स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मेरे सभी प्रदेशवासियों को, मेरे देशवासियों को, मेरे घोड़न पंचायत के सभी मेरे भाइयों को, मेरी बुजुर्गों को, मेरी बहनों को, व सभी मेरे अभिभावकों को, मेरे अध्यापकगण को, मेरे शिक्षकों को, मेरे बच्चों को और सभी बुजुर्गों को, आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज़ादी का जो शुभ अवसर व जो शुभ महोत्सव हम सभी मना रहे हैं, लेकिन इस शुभ अवसर, इस आज़ादी को हमें आने वाले समय पे बना के भी रखना है। आज हम अपनी आज़ादी से कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी कोई कार्य कर सकते हैं, कहीं भी किसी रोज़गार को शुरू कर सकते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो सिर्फ इस आज़ादी की वजह से। और ये आज़ादी उन शूरवीरों की वजह से है, उन बलिदानियों की वजह से है, उन हमारे बुजुर्गों की वजह से है, जिन्होंने कईयों ने अपनी जान दे दी, कईयों ने जो है हाथ पैर कटवा लिए और कईयों ने पूरी साहसता के साथ उनके परिवार भी जो है इसमें बलिदान दे चुके हैं। हम सभी उन शूरवीरों का नमन करते हैं, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति से नहीं हुआ, सभी एक जुड़कर एक सबके साथ, सबके सहयोग से जो हुआ, हमें उनसे सीख लेनी है। मेरे सभी युवाओं, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं आज इस आज़ादी के महोत्सव पर कि हमें इस आज़ादी को बना के रखना है। हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, अपने आप में हुनर पैदा करना है, अपने आप को नशे से दूर रखना है और हमें पहले की तरह अपने बुजुर्गों के संस्कारी बन के रखना है। हमें दूसरों से अच्छाइयाँ लेनी है और उनकी बुराइयों को छोड़ना है। हम तभी आज़ाद रह सकते हैं जब हमारे युवा नशे से दूर रहते हैं। हम अपने अपने परिवार को ये संकल्प लेंगे कि हमने अपने परिवारों को सुधारना है, अपने आप को सुधारना है। जब हम अपने आप को सुधार लेंगे, हमारा परिवार सुधर जाएगा, हमारा प्रदेश सुधर जाएगा, हमारा देश आज़ाद हमेशा रहेगा। हमें भ्रांतियों में नहीं डलना है, हमें हमेशा उसका साथ देना है जो सही चीज़ के लिए, सही समय पर और सही कार्य के लिए आपका समझौता करता है। आज पग पग पर ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि आपका मतलब लेना चाहते हैं, जो आपको यूज करना चाहते हैं। हमें अपने आप को यूज नहीं होने देना है, हमने उनका साथ देना है जो हमारा साथ देते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं और जो हमें सही राह दिखाते हैं, गलत के लिए गाइड भी करते हैं कि आप गलत हो, वही आपका सच्चा दोस्त है। और जो व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ और ना में ना मिलाता है, वो आपका दोस्त नहीं है। मेरे सभी युवाओं, आप हमारा आने वाला समय हो, ये मौजूदा वर्तमान आप हो, सब आपके ऊपर निर्भर है कि हमें अपना भविष्य आज़ादी की तरफ रखना है या धीरे धीरे नशे की तरफ बढ़ाना है। इसलिए आत्मनिर्भर बनना है, हाथों की कला सीखनी है, ऐसे कार्यों को हमें करना है जहाँ से हमें जो है, हम कहीं पे रोड पे भी बैठ जाएं तो हम कुछ कमा कर अपने घर में लेके जाएंगे, हमारी आर्थिक दशा ठीक होगी। और अगर हम बेरोज़गार बैठे रहेंगे, दिहाड़ी लगाते रहेंगे 300 रुपये 400 रुपये के ऊपर, तो उससे हमारे परिवार आने वाले समय पे नहीं चलेंगे बच्चे। उससे आने वाले समय में हम धीरे धीरे करते करते जो है आज तो ऑटोमेटिकली जो है वो गलत रास्ते में पकड़ देंगे। क्यों? हमारी आमदनी का साधन जो है वो लिमिटेड होगा और हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। जब आमदनी का साधन कम और खर्चे ज़्यादा होते हैं तो खर्चों को निकालने के लिए कोई ना कोई साधन दूसरा बनाना पड़ता है, तो गलत रास्ता बच्चा अपना लेता है। इसलिए उनसे दूर रहना है आपको। इसी प्रकार मेरी सभी माताओं बहनों, इस आज़ादी के समय में बहुत सारी मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने अपने बलिदान दिए। आज आज़ादी का शुभ अवसर और शुभ महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ भाइयों की वजह से नहीं, या
ये मेरी इसमें माताएं बहनें, रानी झांसी को ले लीजिए, वो भी आज़ादी के लिए जो है वो शहीद हुए हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का जो समय है, हमें आज़ाद रहना है, हमें अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए आपको अपने घरों के कार्य के साथ साथ आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा। मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरी भाभियों को आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हमें मिलकर अपने पति के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ आगे बढ़ना है। उनसे कंधे से कंधा मिलाकर अगर कहीं फैक्ट्री में काम मिलता है तो करना है। अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ अच्छी जॉब मिलती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करनी है। हमें मन लगाकर पढ़ना है और कहते हैं लड़का लड़की एक समान, तो वो करके दिखाना है हमें। हमारा परिवार, हमारा घर, हमारी पंचायत तभी आगे बढ़ेगी जब हम पूरे परिवार के सदस्य एक मुट्ठी की तरह एक होकर काम करेंगे। एक औरत कहते हैं ना, एक अगर आदमी पढ़ता है और एक आदमी कार्य करता है तो वो सिर्फ एक लिमिटेड चीज़ को जो है सुधार सकता है, परंतु अगर घर की औरत जो है ये ठान लेती है तो पूरा परिवार सुधर जाता है। क्योंकि जब आदमी भी कमा रहा है, औरत भी कमा रही है, बच्चे भी कमा रहे हैं, तो सोचो उस घर के फाइनेंशियल हालत कैसी होगी। ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ना। हमें वही खुशी लेके आनी है अपने परिवार के अंदर। हमें वही आज़ादी का माहौल कि हम अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि जब जेब में पैसा होगा और हम अपनी मर्ज़ी से जो है कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। हमें आज़ादी का हुनर बनाए रखना है। इसी प्रकार मेरे सभी बच्चों और मेरे भाइयों व बुजुर्गों, हमें अपनी पिछली मानसिकता को दूर करना है। जो पहले की हमारी मानसिकता होती थी कि औरतों को घरों में रखना है, उसको बाहर निकालना है अपने दिमाग से। आपने दुनिया देखी है, क्योंकि हम बच्चे हैं आपके, मेरे बुजुर्गों, आपने दुनिया देखी है, पर ये देखिए कि आप कमा कर सिर्फ एक परिवार को मेंटेन कर रहे हैं। पर ये देखिए कि जब हमारी बहनें भी हमारा साथ देंगी, हमारे भाई भी साथ देंगे, हमारे युवा भी साथ देंगे, तो हमारे हालात चारों तरफ से बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मेरे अपने सभी परिवारों को जो है ये एक विनम्र निवेदन है कि मिलजुल कर आगे बढ़ें हम और अपने भविष्य को सुधारें हम। मेरे सभी जो बच्चे हैं उनसे भी विनम्र निवेदन है कि बच्चों, आप हमारा आने वाला समय हो। पग पग पर, जगह जगह पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको नशे की तरफ लाने के लिए, आपको गलत कार्य में इन्वॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। जो दिमाग हमें लगाना है, और जो वो गलत कार्य सिखा रहे हैं उनको ये सोचने से पहले ये देखना है कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कार्य करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। सुबह एक माँ को लेके चलें तो एक माँ जो है वो सुबह जल्दी उठती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, खुद फटे हुए कपड़े पहनती है, लेकिन समय पे आपको खाना देती है बनाकर। समय आप पर आपको जो है टिफ़िन पैक करके देती है स्कूल के लिए। आप जब आती हो तो आप आने से पहले रोटी तैयार होती है, और जब आप सोने लगेंगे आपको दूध का गिलास लेके आ जाएगी। मतलब अपनी ज़रूरतों को जीरो करने के बाद भी बच्चों आपके लिए आपकी माता मेहनत करती है। इसी के साथ अगर हम अपने पिताजी को लेके चलते हैं तो वो बंदा कभी भी जो है, कभी भी उसका देन नहीं दे सकते। क्यों? वो अपने आप को जीरो करके भी जो है सुबह निकलता है और रात तक जो है कार्य करते हुए रात को घर आता है। क्यों करता है वो इतनी मेहनत? ताकि मैं अपने परिवार को जो है बैकअप दे सकूँ, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ। वो अपने मन की बातों को दिल में रखता है, किसी को नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? ताकि मेरे बच्चे जो हैं उन तक मेरी ये दर्द जो है मिलेगा तो मेरे बच्चों को लगेगा कि मेरा बाप जो है कुछ भी नहीं करता। इसलिए वो
दिन दिन मरता है और आप लोगों के लिए मेहनत करता है कि हमारा परिवार जो है वो सुधर सके। इसलिए बच्चों, कोई भी गलत काम हम करते हैं या करने लगते हैं या करने की सोच रहे हैं, जब वो बेवकूफ़ आदमी, जो गलत आदमी जो है आपको रास्ता दिखाने लगते हैं, तो अपने माता पिता की फ़ोटो जो है अपने सामने, उनकी पिक्चर को अपनी आंखों के सामने रख के चलो कि क्या करने जा रहे हैं, हमारा भविष्य क्या होगा। आप हमारा आने वाला भविष्य हो, हमेशा अपने हित के लिए काम करना है, क्योंकि कोई भी गलत कार्य हमें नहीं करना है। आज़ादी तभी रह पाएगी जब हम युवा, हमारे बच्चे, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, हम सब जो हैं अपने अपने हितों को, अपनी अपनी ज़रूरतों को और अपने अपने दायित्वों को निभाएंगे। जब हम सब परिवार मिलकर कार्य करेंगे तो कोई भी हमारे हितों को दूर नहीं कर सकता। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, हम चारों काम कर रहे हैं, चारों कमा रहे हैं, मेरे घर में पैसा, और अपनी आज़ादी से मैं हर जगह जाऊंगा, हर जगह घूमूंगा फिरूंगा, कोई भी कार्य करूंगा। इस आज़ादी को हमने बना के रखना है मेरे युवाओं, मेरे परिवारों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों। कभी गलत संगत में नहीं पड़ना है। सुनो सबकी, करो अपने मन की, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लोग मतलब के लिए हमें यूज़ करते हैं। आज हम पंचायत घोड़न के अंदर अगर जहाँ बैठे हैं, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सहयोग से हमने ये कुर्सी मिली है। और ये कुर्सी का कोई परमानेंट कुर्सी नहीं है कि ये हमेशा के लिए मिल गई। मैं मतलब के लिए उस चीज़ को करूँगा तो ये गलत है। हमें सच का साथ देना है, गलत को गलत बोलना है और वो कार्य करने हैं जिससे आगे बढ़ सके। मुझे इतना गर्व है कि मैंने आने वाली जो टेक्नोलॉजी थी उसको यूज़ किया है। आज मेरी पंचायत के अंदर फ़ोन के ऊपर हम परिवार नकलें भेज रहे हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी को चाहिए होता है, हम फ़ोन के ऊपर उनको भेज रहे हैं, उनके बोनाफाइड बन रहे हैं। उनके कैरेक्टर जो है ऑनलाइन का कार्य हो गया है, हम फ़ोन पे उनको भेज रहे हैं, उनको कार्य हो रहा है। परिवार नकल की 6 महीने या साल की वैधता होती है, हम फ़ोन पे व्हाट्सएप पे उनको भेज देते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है निकाल लेते हैं। पंचायत के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। हमने भगा दिया उस सिस्टम को, सारा ख़त्म कर दिया कि जो है पीछे पीछे भागते रहो कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। नहीं, अपना कार्य खुद करना सीखो। अभी कुछ समय मेरी प्रॉब्लम भी रही है, मैं इस दिक्कत में रहा हूँ, पिछले 1 साल से सफ़र कर रहा हूँ इसमें, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से आज फिर जो है इस कुर्सी पे बैठ गया हूँ और अभी बैठने लायक हो गया हूँ। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी पंचायत आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हम वही कार्य करें। मेरे सभी युवाओं, आप सभी से निवेदन है कि आप हम सभी मिलकर इस आज़ादी को बनाए रखें और अपने अपने परिवार को उनमें हुनर पैदा करने की सीख दें, उनको आगे बढ़ने की सीख दें, नशे से दूर रहने की सीख दें, तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, जय मेरे सभी युवाओं को, जय पंचायत घोड़न। धन्यवाद।